राम राम साहब, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपने वैशाख मारी चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और उनकी बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो आड़ोस पड़ोस की औरतें उसको पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुर्सी तरतास बासी। एक दिन जब बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई, रोजाना की तरह औरतें ने पूछा, आज क्या खाया? तो फिर उसने जवाब दिया कि बासी कुर्सी तरतास बासी। इस दिन सेठ के बेटे नीचे उतरते हुए उसकी बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो ताजा भोजन करके आई और फिर भी उसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बता रही है। दूसरे दिन अपनी माँ को कहकर खीर खांड का भोजन बनाया। माँ, बेटे और बहू तीनों ने प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। तो आज हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तर बासी। उसमें आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी उसने बासी कुर्सी बता रही, उसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वो रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई, बहू कमरे में आई और आदमी ने पूछा, आज तूने खीर खांड भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरत को बासी कुर्सी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली, आपके दादाओं परदादाओं की कमाई है ना, बासी कुर्सी हुई ना। ये सुनकर वो परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठ के माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, आपके पास तो बहुत धन है, तुम परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने उसको परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। तो वो कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसके सेठ या नौकरी मिल गई। बहुत ही समय वो सारा काम काज करने लग गया। सेठ ने अपना सारा कारोबार उसको सौंप स्वयं तीर्थ यात्रा करने चले गए। इसे सास ने बहू से कह रखा कि दिए को बुझाए तो चूल्हे मत बुझाना, चूल्हे को बुझ जाए तो दिए मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोसन में अग्नि लेने गई। तो उसने देखा वहां पड़ोसन की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी और ये देख के उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है? इसे करने से क्या फल होता है? उसमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही है, बिछड़े का मिलन और निपुत्र को पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति तो परदेश गए हुए काफी समय हो गया, मैं भी चौथ माता का व्रत उद्यापन करती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि चौथ कब है? उस औरत ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखते जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते साहब काफी समय बीत गया। जो चौथ माता ने सोचा, यदि उसकी नहीं सुनी तो अपनी कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, साहूकार का बेटा सो रहा है जाग रहा है? उसने कहा कि सो रहा हूं, नहीं जाग रहा हूं, चिंता में पड़ा हूं। उस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़, तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार तो बहुत फैला हुआ है ना। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धो के दुकान जाकर चौथ विनायक जी की नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसे ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसको घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ। रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को शिकार कर खा। सांप गुस्से में आकर लाल पीला हो गया। अब मैं अपनी 100 साल उम्र पूरी करने जा रहा था, मुक्ति पा रहा, तुम क्यों बांधा डालती? अब मैं तुम्हें डसूंगा। इसमें साहूकार के बेटे ने कहा, मैं तो 12 साल मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, इसने मिलने के बाद में डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाके पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, नहीं, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़ जाना। घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात का पता करके उसको कमरे में एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 पीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को पकड़ता हुआ सांप आया। सभी वस्तुओं का आनंद देख लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपना कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे सांप डसने लगा तो उससे मार दिया। साहूकार बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप को मरते हुए अपनी पत्नी को उठाया, चौपड़ पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठी नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ है, बहू क्यों नहीं उठी?
जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा कि मेरे बेटे बहू को किसी को मार दिया है। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा मेरी दुश्मन मरा है, यह सफाई कराओ, हम तब बाहर आएंगे। माँ ने कहा सफाई करवाई तो बाहर आई। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म किया? तो बहू बोली मैंने किया। उस पर सास ने कहा तूने तो क्या किया, तुम तो रोज 4 समय खाना देती थी। बहू बोली मैं 1 महीने का एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार उठियाने में गाड़ देती और चौथी बार में पूजा करके चंद्रमा को देकर फिर खाती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान में घी गुड़ मंगवाया, सो जाकर उसका हिसाब कर लो। सास ने पानी वाले से पूछा, उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े ने पूछा, मुंह फेर कर फूल गिरे। उठिया ने खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा मुझे तो अब वैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत उद्यापन धूमधाम से किया, आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर पसंद हुई जिनसे सब पर पसंद होना, उस सबकी मनोकामना पूर्ण करना, अमर सुहाग देना। ये चौथ माता की जय हो।